मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मूल्य सूची और सामान्य बिल बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे मूल्य सूची और सामान्य बिल बनाना। अरे चटर पटर, तुम दोनों इस दुकान के सामने क्यों खड़े हो? दीदी देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, हम इसे पढ़ रहे थे। अच्छा, तो जरा बताओ इसे पढ़कर क्या समझा तुम दोनों ने? इस बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा है मूल्य सूची, फिर एक तरफ कुछ खाने की वस्तुओं के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ इनकी कीमत लिखी है। सही बताया बच्चों। लेकिन ये क्यों बनाया गया है दीदी? बच्चों, ये मूल्य सूची है। मूल्य सूची मतलब दीदी? समझाती हूँ। देखो बच्चों, इस चार्ट में 2 खाने यानी कॉलम बने हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है वस्तु, मतलब इस कॉलम में उन वस्तुओं के नाम लिखे हैं जो इस दुकान में मिलती हैं। और दूसरे का शीर्षक है प्रति वस्तु मूल्य, मतलब कि इसमें प्रति वस्तु यानी हर मिलने वाली एक वस्तु का मूल्य लिखा है। जैसे देखो, यहाँ लिखा है समोसा और उसके आगे क्या लिखा है? 10 रुपए 00 पैसे। हाँ, यानी इस दुकान में एक समोसा 10 रुपए में मिलता है। और देखो, लिस्ट में दूसरा नाम है आइसक्रीम और उसके आगे लिखा है 15.50 रुपए, यानी एक आइसक्रीम का मूल्य 15 रुपए 50 पैसे है। मतलब कि एक बर्गर 25 रुपए में मिलता है और एक चॉकलेट 30 रुपए और 25 पैसे में। हाँ बच्चों, इसी तरह एक पिज्जा का मूल्य यहाँ 99 रुपए और पेस्ट्री का 40 रुपए 20 पैसे है। समझे ना? हाँ दीदी, लेकिन ये चार्ट क्यों लगाया गया है? बच्चों, ये चार्ट हर ग्राहक को दुकान में मिलने वाली वस्तुओं और उनके मूल्य के बारे में बताता है। इसे मूल्य सूची कहते हैं। इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों को सुविधा होती है। ग्राहक आसानी से समझ पाता है कि कौन सी वस्तु कितने मूल्य में उसे मिलेगी। अब हम समझ गए दीदी। अच्छा देखो, ये महेश चाचा की दुकान की मूल्य सूची है। अब इस मूल्य सूची को समझो और बताओ इसमें क्या क्या जानकारियाँ लिखी हुई हैं। एक और लिखे हैं सब्जियों के नाम और दूसरी ओर प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी कि 1 किलोग्राम सब्जी का मूल्य। अब बताओ सब्जियों के मूल्य। 1 किलो गोभी है 30 रुपए की, 1 किलो खीरा है 20 रुपए का और 1 किलो गाजर 32 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। हाँ, 1 किलो भिंडी 42 रुपए 25 पैसे की, 1 किलो मूली 32 रुपए की और 1 किलो टमाटर 35 रुपए 70 पैसे का। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, अब महेश चाचा इसमें शिमला मिर्च और कद्दू के नाम और मूल्य भी जोड़ना चाहते हैं। तो बताओ वो ये कैसे करेंगे? 2 सब्जियां हैं तो पहले नीचे 2 और खाने बना लेंगे, फिर नाम वाले कॉलम में दोनों सब्जियों शिमला मिर्च और कद्दू के नाम लिख देंगे। अब मूल्य लिखेंगे। अरे, हमें उनके मूल्य तो पता ही नहीं है संपर्क दीदी। शिमला मिर्च है 23 रुपए प्रति किलो और कद्दू 38 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। तो हम शिमला मिर्च के खाने में लिखेंगे 23 रुपए और कद्दू वाले खाने में 38 रुपए 50 पैसे। शाबाश बच्चों, अब तुम सब मूल्य सूची के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो। दीदी, कल मैंने मम्मी के साथ बाजार जाकर कुछ खरीदारी की थी। दुकानदार ने मम्मी को ये दिया। ये क्या है? ये सामान्य बिल है पटर। देखो, जब भी हम किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं ना, तो दुकानदार हमें उस सामान और उसके मूल्य की सूची को इस प्रकार अंकित करके देते हैं। इसे हम सामान्य बिल या रसीद कहते हैं।
बिल को देखकर हम आसानी से वस्तुओं की संख्या और कीमत को समझ सकते हैं। वो कैसे दीदी? इस बिल को ध्यान से देखो। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में लिखा है सामान यानी वस्तुओं के नाम व उनकी संख्या। देखो, खरीदी गई वस्तुएं हैं 1 गिलास, 2 थालियां, 1 प्लेट और 2 चम्मच। समझे ना? हाँ दीदी। अब दूसरे कॉलम को देखो। इसमें लिखा है दर प्रति वस्तु यानी एक वस्तु का मूल्य। जैसे यदि 2 थालियां खरीदी हैं तो 1 थाली का मूल्य इस कॉलम में लिखा गया है। फिर तीसरे कॉलम में मूल्य यानी वस्तुओं को खरीदने में लगे रुपए और पैसे लिखे गए हैं। ठीक? जी दीदी। अब देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा है 1 गिलास, फिर प्रति वस्तु दर 40 रुपए और फिर 40 रुपए और 00 पैसे, यानी 1 गिलास 40 रुपए में खरीदा गया है। उसके बाद लिखा है 2 थालियां, फिर 100 रुपए और फिर 200 रुपए और 00 पैसे, मतलब 2 थालियां खरीदी गई हैं, है ना? 1 थाली 100 रुपए की है तो 2 थालियां हुई 200 रुपए की, और 1 प्लेट खरीदी गई है 30 रुपए में। सही समझे चटर। और देखो, 2 चम्मच खरीदे गए हैं 25 रुपए में और 1 चम्मच का मूल्य 12 रुपए 50 पैसे है। ओ, अब हम समझ गए संपर्क दीदी। एक और बात बच्चों, देखो, सबसे नीचे सारे सामान को खरीदने में लगी कुल धनराशि भी लिखी गई है, जो है 295 रुपए। अब समझ में आया दीदी। अच्छा, अब ये देखो, मैंने दुकान से ये रुमाल, टेप और पेंसिलें खरीदी हैं। चलो मिलकर इन सब के लिए सामान्य बिल बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम और जितनी वस्तुएं हैं उतने खाने बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे सामान यानी वस्तुओं के नाम व उनकी संख्या। दूसरे में दर प्रति वस्तु यानी एक वस्तु का मूल्य। फिर तीसरे में लिखेंगे वस्तुओं को खरीदने में लगे रुपए और पैसे। समझ रहे हो ना? हाँ दीदी। अच्छा, अब पहली वस्तु है ये रुमाल। इस रुमाल का मूल्य है 15 रुपए 75 पैसे। तो हम बिल में लिखेंगे 1 रुमाल, फिर लिखेंगे 1 रुमाल का मूल्य यानी 15 रुपए 75 पैसे। अब क्योंकि ये एक ही रुमाल है तो अगले कॉलम में हम लिखेंगे 15 रुपए और 75 पैसे। अब अगली वस्तु है ये टेप। हाँ, इसका मूल्य 10 रुपए 20 पैसे है। बताओ इसे बिल में कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 1 टेप, फिर मूल्य यानी 10 रुपए 20 पैसे, फिर उसे खरीदने में लगे रुपए और पैसे यानी 10 रुपए और 20 पैसे। शाबाश। अब हमारे पास हैं ये 2 पेंसिलें और एक पेंसिल है 2 रुपए की। अब इनको भी बिल में अंकित करो जल्दी से। सबसे पहले लिखेंगे 2 पेंसिलें, फिर एक पेंसिल का मूल्य यानी 2 रुपए। हाँ, यहाँ पर एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 2 पेंसिलें कितने रुपए की हुई? 2 और 2 4 रुपए की। हाँ, तो हम अंतिम कॉलम में लिखेंगे 4 रुपए और 00 पैसे। अब सबसे नीचे लाइन बनाकर सारा सामान खरीदने में लगी कुल धनराशि लिखेंगे, यानी सभी कीमतों का जोड़ करेंगे। पहले पैसों को जोड़ो। 5 + 0 + 0 हुए 5 और 7 + 2 + 0 हुए 9। ये हुए 95 पैसे। एकदम सही। अब रुपयों का जोड़ करो। 5 + 0 + 4 हुए 9, उसके बाद 1 + 1 + 0 हुए 2। ये हुए 29 रुपए। यानी कुल मूल्य हुआ 29 रुपए 95 पैसे। लो बच्चों, ये हो गया हमारा एक सामान्य बिल तैयार। ये तो बहुत आसान था दीदी। सही कहा चटर। बच्चों, आपने मूल्य सूची और साधारण बिल बनाने की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ।
कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।